एक बार फिर करेंगे जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का, जहां पर राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पुस्तक का विमोचन कार्यक्रम चल रहा है। खुद वासुदेव देवनानी इस पुस्तक को लेकर भी अपनी बात लोगों के बीच रख रहे हैं। दिया गया, ऐसे उनकी पुस्तक का भी आज हम कर रहे हैं। विधानसभा में नवाचार की बात चली। जब मेरे को शिक्षा मंत्री का दायित्व संगठन ने दिया, सरकार ने दिया, उस समय भी शिक्षा के अंदर कोई परिवर्तन करने का काफी प्रयत्न किया, और जिसको मुझे कई बार लगता है कि आज भी लोग उसको याद करते हैं। और विपक्ष में की जब सरकार बनी, उन्होंने गोविंद जी शिक्षा मंत्री भी रहे, उस समय इन सब को उन्होंने आगे खत्म नहीं कर पाया, उनको जोड़े रखा। इस प्रकार के एक नवाचार जो हमने किए, मैं समझता हूँ उस पर याद थे। तो आज भी जब विधानसभा का दायित्व मिला, शुरू में तो मुझे लगा कि यहाँ कुछ करने को नहीं है, यहाँ तो केवल चलेगी, तब केवल आकर के अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठना और उसको चलाना। लेकिन लगा कि मुझे यहाँ भी बहुत कुछ करने की वहाँ संभावनाएं उसमें है। तो पहला देखा कि जिस म्यूजियम का निर्माण पहले हुआ है, उसमें किसी के साथ जुड़ाव ही नहीं है, यानी कोई उस देखने के लिए कोई इक्का दुक्का कोई लोग कभी कभी आया करते थे। मैंने इसको जन दर्शन के लिए इसको खोला, और आज मुझे खुशी है कि कल तक 50,000 लोगों ने इस को देखा है, जिसमें पूरे राजस्थान का परिदृश्य है, आर्थिक भी, राजनीतिक भी, और बाकी आध्यात्मिक भी, सांस्कृतिक भी। और उसके बाद लगा कि इसको और कुछ विकसित किया जाए, तो पिछले दिनों 2 नई गैलरीज उसने बनाई है। एक तो संविधान गैलरी, जो हमने 26 नवंबर को हम लोग कार्यक्रम 2 किए हैं, उधर वहां एक पूरी गैलरी, जैसे 22 अध्याय जो संविधान के चित्र सहित उसको प्रदर्शित किया है। फिर इस बार सोचा कि इस बार क्या करें, तो वंदे मातरम को 150 वर्ष पूरे हुए, उसकी 150वीं जयंती पर वंदे मातरम के पूरे 38 चित्र उसके विधिवत उसको वहां पे हमने चित्रित किया है। तो इस नवाचार हर एक गैलरी बने, और बाहर भी कारगिल की शौर्य वाटिका बनाई है, और आगामी दिनों में हर्बल वाटिका और नक्षत्र वाटिका ये बहुत जल्दी 1-2 महीने में बन करके वहां पे तैयार हो रही है। फिर मुझे लगा कि इसमें और परिवर्तन किए जाएं, तो माननीय मुख्यमंत्री से मैंने आग्रह किया, बिना पैसे तो कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। तो मुझे खुशी है कि इन्होंने भी खुले मन से जो मांगा वो दिया। तो हमने 3-4 विशेष रूप से आग्रह किया। एक तो जैसा जोगाराम जी ने बताया कि सेंट्रल हॉल की बात चर्चा आ गई, सेंट्रल हॉल के लिए आपने 14 करोड़ रुपए उसके लिए दिए, उसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। और साथ में भविष्य की भी कल्पना थी कि आगे जनगणना होने वाली है, उससे निश्चित रूप से विधानसभा की संख्या भी बढ़ेगी। अभी वर्तमान में तो केवल हम 200 लोग बैठते हैं, इससे लगभग अंदाज आया कि 70 लोग और नए परिसीमन में जुड़ सकते हैं। ऊपर एक सुंदर हॉल तो कंस्ट्रक्शन सिविल वर्क तो किया हुआ है, लेकिन उसको नीचे की तरफ पूरा उसको सजाया जाए, तो ऐसे 280 सदस्यों के बैठने का पूरा हॉल, उसके लिए भी आपने 14 करोड़ रुपए स्वीकृत किए, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। उसके पीछे एक भाव हमारा भी था, तो संख्या तो बढ़ेगी तब बढ़ेगी, लेकिन उसके पहले अभी जो हमने युवा संसदों के कार्यक्रम करते हैं, महिला संसद के कार्यक्रम करते हैं, अन्य कार्यक्रम करते हैं, वो इसी हॉल में करने पड़ते हैं, या पूर्व विधायकों के। उसमें चूंकि आईपैड लगे हुए हैं, तो कई बार बालक भी आते हैं, दूसरे भी आते हैं, तो उनके कई बार उसके अंदर कुछ गड़बड़ होती है, उसे बार बार ठीक नहीं कराना पड़े, ऐसे सारे कार्यक्रम भी हम ऊपर उस हॉल में करवा सकेंगे। इसका एक निश्चित रूप से निर्णय हुआ, और आपने उसको सम्मान मानते हुए उसका अपने को पूरे 14 करोड़ उसके लिए दिए। फिर लगा कि अभी जो नीचे म्यूजियम है